नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। 7 अक्टूबर की सुबह लगभग 8 बजे इजराइल पर फिलिस्तीनी संगठन हमास ने महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर गिरे, जिसने 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। तकरीबन 1000 लोग घायल हुए। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी में हमास के 17 सैन्य ठिकानों और 4 हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया, जिसमें 250 लोगों की मौत हो गई। इन सबके बीच अब इजराइल पर आतंकी हमले के बाद अपने देश यानी कि इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमास के आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए लिखा है कि दुख की इस घड़ी में भारत की संवेदना इजराइल के पीड़ित परिवारों के साथ है। पीएम के मैसेज ने स्पष्ट कर दिया है कि पिछले कुछ वक्त से भारत और इजराइल के बीच संबंधों में आई प्रांगणता कायम है। पीएम के ट्वीट पर भी रिएक्शन और कमेंट्स भी भरमार आ रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने भी इजराइल का समर्थन किया है और जवाबी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की आलोचना करते हुए इजराइल के नागरिकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं और अपना समर्थन जताया है। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से बेहद संतर्प हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। सोशल मीडिया पर लगातार कई यूजर्स इजराइल के लिए अपना समर्थन जता रहे हैं और गाजा इजराइल हमास ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। इजराइल पर हुए हमास के हमले और फिर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के युद्ध के ऐलान के बाद भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि देश इजराइल के पीड़ितों के साथ खड़ा है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि पिछले कुछ सालों में भारत और इजराइल के संबंधों में भी मजबूती सामने आई है, वही बरकरार है और संकट की इस घड़ी में भारत सरकार ने इजराइल को नैतिक समर्थन भी दिया है। संघर्ष शुरू होने के बाद से प्रतिक्रिया का दौर जारी है। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करा है और कहा है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ बढ़ती हिंसा के लिए केवल इजराइल जिम्मेदार है। कतर ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। सऊदी अरब ने भी इजराइल के संयम बरतने का आग्रह किया है। दूसरी ओर यूरोपीय देशों ने भी इजराइल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं जर्मनी और फ्रांस ने हमले की निंदा करते हुए इजराइल का समर्थन किया है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक इजराइल को अपना रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वहीं इस दौरान भारत ने इजराइल में रह रहे भारतीयों और घूमने गए पर्यटकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारत ने कहा है कि अगर आप सभी ऐसी जगह फंसे हुए हैं तो आप वहां पर ही सेफ रहें, शेल्टर हाउस ढूंढें और शेल्टर हाउस में ही रहें। किसी भी परेशानी और जरूरत में हमारे दिए ऑफिशियल नंबर पर कॉल करें। हम जल्द ही आप सभी को वहां से सुरक्षित निकालने का वादा करते हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। धन्यवाद।